गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगिनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज अ न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज के ऊपर। इंडिया सीक्स इन्फो फ्रॉम स्विट्जरलैंड ऑन डिपॉजिट्स। तो इसके अंदर पहले थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि हुआ क्यों है ये। तो इसके अंदर मोर कम्स इन वेक ऑफ रिपोर्ट्स दैट डिपॉजिट्स बाय इंडियन सिटीजंस इन स्विस बैंक्स हैड राइजन टू 20,700 करोड़। तो इसके अंदर से स्विस बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि 2020 के एंड तक 20,700 करोड़ की टोटल डिपॉजिट्स हो रखी हैं इंडिया के सिटीजंस की स्विस बैंक के अंदर। तो इसके बाद क्या हुआ है कि इंडिया ने सीख करी इन्फो कि मतलब कौन है भाई जो इतने पैसे जो है डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे यही बोला हुआ है, इंडिया सीक्स इन्फो फ्रॉम स्विट्जरलैंड ऑन डिपॉजिट्स, कि जो डिपॉजिट कर रहे हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी इन्फो चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक और रीजन यहाँ पे, ऑथोरिटीज ऑल्सो आस्क्ड टू गिव व्यू ऑन पॉसिबल रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे ऐसे लिखा है, इंक्रीज ही हुआ है डिपॉजिट्स के अंदर। तो डिपॉजिट्स में जो इंक्रीज हुआ है उसके पॉसिबल रीजंस भी पूछा है स्विस बैंक से, तो स्विस बैंक और स्विस बैंक की अथॉरिटी से। तो एक और पॉइंट पे चलते हैं आगे। द मूव कम्स फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट डिपॉजिट्स बाय इंडियंस इन स्विस बैंक हैड राइजन टू 20,700 करोड़। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हैड राइजन टू 20,700 करोड़ पे हो चुके हैं बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2020 फ्रॉम 6,625 करोड़ एट द एंड ऑफ 2019। तो ये कंपैरिजन है कि 2019 के एंड में कितने थे, क्योंकि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं कि वो बढ़ गई है तो हमें उससे प्रीवियस को देखना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस 2019 के एंड में 6,625 करोड़ पे डिपॉजिट्स थे और बढ़ के वो 20,700 करोड़ हो चुके हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं 3 फोल्ड बढ़ चुके हैं, 3x इंक्रीज आ चुका है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉसिबल रीजंस बनाए, कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की अपनी, उन्होंने इसके अंदर क्या है कि पॉसिबल रीजन, हालांकि ये स्विस अथॉरिटी से नहीं, ये ऑफिशियल स्विस अथॉरिटीज से नहीं है, ये जो इंडिविजुअल कोई एक्सपर्ट्स हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, उन्होंने बताया। हायर बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज इन स्विट्जरलैंड। इंडिया की कंपनीज ने स्विट्जरलैंड में ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन की, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी की, सेल, उससे जो है डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए। हायर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन बिटवीन स्विस एंड इंडियन बैंक्स। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो बैंक से बैंक में होता है, यानी कि यहाँ पे लेट्स सपोज एक स्विस बैंक है और यहाँ पे एक इंडियन बैंक है, तो इनके बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है उसके बैलेंस की वजह से ये डिपॉजिट बढ़े हैं। तीसरी बात, बिजनेस ऑफ स्विस बैंक ब्रांचेस लोकेटेड इन इंडिया। तो स्विस बैंक की ब्रांचेस जो इंडिया के अंदर है, उनका बिजनेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ चुका है और उनके रेवेन्यू से और डिपॉजिट से ये रेवेन्यू डिपॉजिट्स बढ़े। कैपिटल इंक्रीज फॉर स्विस कंपनीज सब्सिडरी इन इंडिया। तो स्विस कंपनी सब्सिडरी का मतलब है कि ऐसी कंपनीज, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसके अंदर स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के कुछ लोगों के, मतलब कोई ओनर होगा उसका, तो उसका शेयर उसमें 51% से ज्यादा है या 51% है। तो 51% से ज्यादा है, 51% है, तो वो कंपनी उस स्विस बैंक की सब्सिडरी है। तो ऐसी की जो सब्सिडरीज कंपनी है वो इंडिया के अंदर है, उनका कैपिटल इंक्रीज ज्यादा हो चुका है, मतलब बेसिकली उनका रेवेन्यू वगैरह अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करी है ऐसी कंपनीज के अंदर, इसी वजह से डिपॉजिट इंक्रीज कर गया है। तो ये यहाँ पे बताया। और फिफ्थ रीजन है इंक्रीज इन लायबिलिटीज कनेक्टेड विद आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कि बेसिकली जो वहां के लोगों ने एफडीआई किया यहाँ पे, यानी कि बेसिकली यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट में वहां के लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो उन्होंने पहले जो इन्वेस्टमेंट की होगी फिर बाय बैक किया अपने सिक्योरिटीज को, तो जो इससे डिपॉजिट्स बढ़ गए। तो ये पूरी न्यूज थी, इसके अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है, बट ये बात क्लियर है कि कुछ मतलब यहाँ पे जो इन्फो देंगे उससे कुछ क्वेश्चन रेज जरूर होंगे। तो ये आगे चलते हैं। व्हेन द गोइंग गॉट टफ फॉर इंडस्ट्री कैप्टन्स। तो ये बेसिकली थोड़ी सोशल न्यूज ज्यादा है, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जैसे सीईओ के ऊपर क्या मतलब मेंटल प्रेशर कैसे था, सोशल प्रेशर कैसे था, कि मतलब एक तरफ तो उनकी खुद की फैमिलीज और वो सब, क्योंकि एज अ सीईओ उसके पास कंपनी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सब, और दूसरी बात है कि इम्प्लॉय उसके एम्प्लॉयज की डेथ हो रही है, उनको कोविड हो रहा है एक्सेट्रा, वो सब। तो जैसे हमें बताया हुआ है, एज नंबर रोज सीईओज डायल्ड सीएम्स अदर सीईओज लोकल कस्टमर सपोर्ट आस्किंग फॉर फेवर्स, कि उन्होंने सीएम को बताया, चीफ मिनिस्टर को बताया, दूसरे सीईओ से बात करी, लोकल कस्टमर से बात करी, मतलब सबसे बात कर ली, बट इतनी रीच लगा के यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, इवन मनी कनेक्शन एंड इन्फ्लुएंस couldn't get हॉस्पिटल बेड्स। तो एक सीईओ, एक जो एवरेज सीईओ होता है उसके पास मनी कनेक्शन इन्फ्लुएंस सब होता है, तो वो इतना सब कुछ लगाने के बाद भी उसे हॉस्पिटल बेड और ये ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाए। तो ये बेसिकली मैं आपको बताया सोशल न्यूज ज्यादा है। और यहाँ पे एक लास्ट न्यूज इसके अंदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज के अंदर है। सम कन्फ्रंटेड देयर स्टाफ बाय डिक्लेयरिंग द कंपनी वुड स्टैंड बाय देम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। तो ये काफी अच्छी सी न्यूज है कि कुछ लोगों ने अपने स्टाफ को बोला कि कुछ भी हो जाए मैं हम आपके साथ खड़े हैं, कि मतलब वी विल स्टैंड बाय देम वट नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। तो ये पूरी न्यूज थी, ये मैंने डिस्कस कर लिया। टेस्ट ट्रैक ट्रीट स्टेप अप इनोकुलेशन टू फाइट कोविड एंड एमिड अनलॉकिंग। तो इनोकुलेशन का मतलब होता है बेसिकली वैक्सीन एडमिनिस्टर करना। इसके अंदर सबसे पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं, होम सेसी। सेसी का मतलब यहाँ पे सेक्रेटरी। तो होम सेक्रेटरी ने कहा है कि स्टेट्स को कि वो अपना गार्ड अप करें, कि बेसिकली ये एक इंडिकेशन है कि थर्ड वेव आने वाली है, मतलब जो एक्सपर्ट्स ने भी कहीं ने कहा है, और ये इसी वजह से ये मेजर्स लिए जा रहे हैं
कि उन्होंने बोला है कि अपना गार्ड ऊपर करो, मतलब बेसिकली जो मास्क वाले प्रोविजंस हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं और सैनिटाइजर वाले सोशल डिस्टेंसिंग वो सब फॉलो करवाओ। और यही बोला है कि सेंसिटाइज लोअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन पैंडेमिक कंट्रोल। बेसिकली लोअर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सिविल वाले जो पुलिस वाले होते हैं और जो वैसे हमारी पुलिस है, उन सबको सेंसिटाइज करो, उन सबको समझाओ वगैरह कि आप पैंडेमिक कंट्रोल के मेजर्स को इम्प्लाई कराते रहो अभी भी, क्योंकि जो पीपल है उनको ये अगर दिखता है कि जैसे अब लॉकडाउन खुल गए हैं तो फिर वो अनलॉकिंग के बेनिफिट को मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट अभी के लिए वो सेफ नहीं है क्योंकि थर्ड वेव के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं, कीप अ वॉच ऑन आउट क्राउडिंग इन पब्लिक मार्केट्स। बेसिकली यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होगी, लैब से इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बेसिकली मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना वगैरह। अर्ली साइंस ऑफ अ सर्च और हायर पॉजिटिविटी रेट्स। तो अर्ली साइंस ऑफ अ सर्च का मतलब यही है कि जो थर्ड वेव आ रही है उसके अर्ली साइंस दिख रहे हैं। तो ये हमने तीन नोट्स डिस्कस कर लिए, फर्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। इन्फोसिस सेज इट हैज फिक्स्ड सम ग्लिचेस ऑन आईटी साइड। तो मैंने आपको बताया था जून 8 की न्यूज़पेपर के अंदर ही आया था कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था आईटी इन्फोसिस को कि आईटी साइड के ऊपर कुछ ग्लिचेस और ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, यही एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी उनकी। तो अब उनको फिक्स कर दिया इन्फोसिस ने। तो ये बेसिकली उनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी अभी, और उन्होंने काफी सारी चीजें बताई। मैं आपको थोड़ी बहुत जो इसके अंदर जो डिस्कस की है वो मैं आपको सारी बताता हूँ। तो इसके अंदर कंपनी टू रोल आउट न्यू फंक्शंस ऑन पोर्टल सीईओ सी। ये सीईओ का मतलब होता है आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आपने सीईओ सुना होगा, सीईओ का मतलब होता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सीईओ का मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये बेसिकली दोनों टॉप लेवल की पोस्ट है। सीईओ सेज ओवर 1 लाख रिटर्न्स प्रोसेस ऑन द प्लेटफॉर्म सो फार। तो 1 लाख रिटर्न्स जो इनके प्लेटफॉर्म पे, मतलब बेसिकली जब इन्फोसिस को ये मिला सारा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिला कि अब आईटी साइड को हैंडलिंग ये करेंगे, उसके बाद 1 लाख न्यू रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। और एक और इन्होंने बताया कि कुछ नए फंक्शन भी रोल आउट करेंगे, नए फंक्शन भी निकालेंगे पोर्टल पर। पोर्टल मतलब आईटी साइड का पोर्टल। तो यहाँ पे मैं एक और बताता हूँ कि अगर आपको सीईओ जानना है कि कौन है, तो वो है यूबी प्रवीण राव। तो ये सीईओ थे आपके, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे वॉज लॉन्च ऑन जून 7। जून 7 को बेसिकली लॉन्च हुई थी साइट, और जून 8 को ये रिपोर्ट आई थी कि इसके अंदर कुछ ग्लिचेस और ग्रीवेंसेस थे, मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद अब ये जो है सॉल्व हुए हैं। और आगे चलें तो एट एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होता है। एजीएम का मतलब मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। नील कनी सेड इन्फोसिस पॉइज्ड फॉर अनदर ईयर ऑफ मार्केट लीडिंग परफॉर्मेंस। तो आपको पता होगा इन्फोसिस बहुत बड़ा आईटी जाइंट है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो जनरली बहुत अच्छी रहती है। तो नील कनी कौन है? आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपने सुना होगा, जो बेसिकली चेयरमैन की सारी उनको बेसिकली डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है तो उसको स्पेशल केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और बेसिकली उसकी सेइंग स्पेशल केसेस में होती है। तो नील कनी वो जो है चीफ नॉन एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि इस साल भी मार्केट लीडिंग परफॉर्मेंस ये जो प्रेजेंट करेगा इन्फोसिस। पारेख पारेख मतलब है यार यहाँ पे नील पारेख, ये सीईओ है इन्फोसिस के। इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ 12 to 14% इन ईयर 2022 ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डील विंस। तो स्ट्रॉन्ग डील्स की कुछ स्ट्रॉन्ग डील्स इन्फोसिस ने की हैं, उसी वजह से 12 to 14% की ग्रोथ लाएगा अपने अंदर, मतलब बेसिकली उनका रेवेन्यू और सेल्स वगैरह ग्रो करेंगे। इसके अंदर एक और बात समझ लेते हैं कि जब भी कोई कंपनी बोलती है हम टॉप लाइन में इंक्रीज करेंगे और बॉटम लाइन में इंक्रीज करेंगे, तो इनका मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये बोल रहे हैं टॉप लाइन में इंक्रीज करेंगे इस न्यूज के अंदर। तो टॉप लाइन का मतलब होता है आपका सेल्स, और बॉटम लाइन का मतलब होता है आपका प्रॉफिट। तो अगर कोई कंपनी बोल रही है कि अपने टॉप लाइन में इंक्रीज लाएगी, तो उसका मतलब है कि सेल्स में इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल्स में इंक्रीज होने का डायरेक्ट इंप्लीकेशन ये नहीं होता कि प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा हो, क्योंकि कई कंपनी कॉस्ट कटिंग करके बहुत ही कम में सामान बेचती है कि उन्हें बस प्रॉफिट या लॉस जीरो हो रहा हो, तो वो भी एक केस रहता है। तो उसके अंदर प्रॉफिट लाइन जो हमारी टॉप लाइन है वो इंक्रीज करेगी, बट बॉटम लाइन नहीं इंक्रीज करेगी। आगे चलते हैं, इंडियन कंपनीज प्ले इट राइट विद अ गेम दे कैंट लूज। तो यहाँ पे बताओ तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है गेमिफिकेशन का। तो लेट्स सपोज आपने कोई जैसे ब्राउजर वगैरह ओपन करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, कई बार अगर आप किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो एक रूलेट खुल जाता है। एक यहाँ पे एक स्पिन वाला होता है, स्पिन व्हील करो और उसके अंदर प्राइजेस वगैरह लिखे होते हैं, कोई लैपटॉप फोन वगैरह। तो ये जो होते हैं ये सब शॉर्ट गेम्स होते हैं, इसको आप गेम्स मान सकते हैं। तो ये जो डिप्लॉय किए जाते हैं इनको कहते हैं गेमिफिकेशन, कि आपने एप्स पे या डिवाइसेस पे या मोबाइल डिवाइसेस पे वगैरह, तो इनके ऊपर आपने क्या किया, गेम्स लगा दिए। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको एक रिपोर्ट सबमिट करता हूँ यहाँ पे। 70% ज्यादा चांस होता है कि कोई ट्रांजेक्शन करेगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर लेट सपोज आपने कोई दिन में 50 वेबसाइट ओपन की, तो उसमें से 3 बार आपको एक गेम खेलना पड़ा, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड ये सबमिट हो जाती है बातें कि आपको ये जो है परचेज करना ही करना है। तो उसके अंदर क्या होता है कि तीनों बार वो आपको सेम ही रिजल्ट शो करेगा, लेट सपोज कोई फोन। तो उसके बाद 70% केसेस हैं कि आप वो बाय भी कर लें एक्चुअली में। तो यही इन्होंने यहाँ पे यही होता है गेमिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि 70% चांसेस होते हैं कि ऐसे कोई बाय कर ले। और पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में 12 बिलियन इनकी वैल्यूएशन है, मतलब पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग अलग अलग तरीके की, ये भी गेमिंग का टाइप है, तो इसकी टोटल वैल्यूएशन 12 बिलियन की है। तो और इन्होंने ये भी बताया कि ये सबसे ज्यादा है, पहली बात। तो दूसरी बात 2024 तक 31 बिलियन तक ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि पूरी न्यूज ऑलमोस्ट कवर्ड है। इसके अंदर इन्होंने कुछ जो है साइट्स के नाम भी लिए, एग्जांपल देके बताया। जैसे यहाँ पे मैं आपको यहीं पे बताता हूँ कि ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, इसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फार्मा, फैशन एंड रिटेल सब बताया हुआ है यहाँ पे। और अगर आप आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके भी बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फ्लिपकार्ट, गूगल,
गूगल पे है बेसिकली यहाँ पे, हाँ गूगल पे, फ्लिपकार्ट, गूगल पे, ऐसे काफी सारे इन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और एक और न्यूज रही है इसके अंदर, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बुकिंग्स गेन एल्टीट्यूड। तो इसके अंदर ये है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस कर लेता हूँ कि वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है, अगर आप जैसे वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलता है, वो कई सारी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट बन जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो क्या हुआ है कि इंटरनेशनल की जो मतलब इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई कनाडा के अंदर कोई एकेडमी है, यूएस के अंदर कोई एकेडमी है, यूके के अंदर कोई एकेडमी है, तो उन्होंने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो हटा दिया है, मतलब कि नो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, कि वो रिक्वायर्ड नहीं है उनके अंदर वहां पे पढ़ने जाने के लिए। तो यही हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने जो यहाँ पे बता दूं कि इसी के बाद यानी कि रूल्स ईज होंगे, मतलब कि यही वैक्सीन सर्टिफिकेट हट गया और दो तीन और रूल्स जो थे कि स्टूडेंट्स को माइग्रेट करने के लिए यूके और यूएस में, वो ईज हो चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि इंटरनेशनल एयर की ट्रैवल बुकिंग्स बढ़ चुकी हैं, और वैसे भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि जो लॉकडाउन कल खुल चुके हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि 3-4 इंक्रीज आया है जो एयरलाइन, जो हमारी एयरलाइन इंडिया है उसके अंदर, उसकी बुकिंग्स के अंदर बेसिकली। तो ये पूरी न्यूज मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, इसके अंदर कोई जो कॉन्सेप्ट न्यूज नहीं है, बट बस यहाँ पे यही है कि स्टूडेंट्स के लिए जो ईज कर दिया गया है यूके और यूएस के अंदर पढ़ने जाना, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बुकिंग्स बढ़ चुकी है। तो दैट्स इट, हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कवर्ड है। और मैं आपको बता दूंगा संडे के अंदर ईटी मार्केट्स का सेक्शन भी नहीं आया है। तो आज का न्यूज़पेपर इसके बाद बहुत ही मतलब वेग सा है, इसके अंदर कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, हम सारा कवर करेंगे, मैं आपको जो भी है छोटी से छोटी वो बता दूंगा और हम आगे देखते हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन होता है, मैं आपको रोज बताता हूँ कि इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं होती है, आपको ये छोड़ देना चाहिए या फिर कम से कम अपनी लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। इसके अंदर एक ही न्यूज है, वो भी मैंने इसलिए पिक करी क्योंकि ज्यादा कोई न्यूज है नहीं, तो मैंने इसलिए आपको बता देता हूँ। एक्सपर्ट ग्रुप टू सबमिट रिपोर्ट ऑन मिनिमम वेजेस। तो ये वाली हम जो इसके अंदर कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बॉटम लाइन है इसका मतलब वो नहीं है प्रॉफिट, ये तो बस ऐसे लिखा है नाम, एक्सपर्ट ग्रुप टू सबमिट रिपोर्ट ऑन मिनिमम वेजेस सून। तो मिनिमम वेजेस के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है कि जो मिनिमम वेजेस हमारा एक्ट चलता है उसके अंदर हम जो 100 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर एक रिपोर्ट उनको प्रेजेंट करनी है कि कितना होना चाहिए मिनिमम वेज और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और किस किस एज वाइज होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई है नहीं और कोई कंफर्म भी नहीं हो रहा है न्यूज, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि अगर होता है तो फिर ये इतनी बड़ी न्यूज होगी कि फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। और आगे चलने तो ये दो पेज हो चुके हैं प्रॉपर्ली से, इसके अंदर कोई इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जो फर्स्ट पेज था और जो मैंने आपको एक मिनिमम वेजेस वाला बता दिया वो। द बिग गैप बिटवीन जैब एंड आर्म। तो इसके अंदर जैब, जैब का मतलब होता है वैक्सीन, तो वैक्सीन से रिलेटेड ये पूरा न्यूज है, इसके अंदर डीप डाइव ये पूरा आर्टिकल है, ये सिर्फ संडे के दिन आता है और इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है, ये डेथ है और कोविड के बाद की कैसे किसी की वैक्सीन पे क्या सोशल इंपैक्ट पड़ा किसी की लाइफ पे, वो सब है इसके अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ इंटरव्यूज वगैरह इन्होंने किए होंगे तो उसके। केयर मल्टीप्लायर भी यही है कि अब सेल्फ केयर से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, इसके अंदर अगर इसमें तो पढ़ सकते हैं, बट ये थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट एक्सेस नहीं है। बेटिंग ऑन टेक, तो इसके अंदर कोई मतलब जैसे स्टार्टअप हो गया, किसी का कोई यूट्यूब चैनल है एक्सेट्रा, इन सब की चीजें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे फिनोलॉजी, अगर आपने देखा हो तो आपने, ये यूट्यूबर भी हैं बहुत बड़े, प्रांजल कमरा इनका नाम है और इन्होंने फिनोलॉजी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल चलता है, बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, आपको जरूर विजिट करना चाहिए एक बार। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने स्मॉल केस के फाउंडर को और ऐसी दूसरी दूसरी जो साइट्स हैं, डीजीओ, यहाँ पे ट्रेंडी आइन और यहाँ पे अलीगो बाबा और यहाँ पे इन्होंने ये गेट कोंगो, ये से काफी सारे मतलब बेसिकली कुछ जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्होंने इंटरव्यू किया है यहाँ पर और हर से थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इनकी बताता हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की, जो इनका बेसिकली फिनोलॉजी इनका ऐप है और बेसिकली स्टार्टअप है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं वो प्रोडक्ट टाइप्स, टाइप्स की बेसिकली किससे, क्योंकि एक नए स्टार्टअप को इस टाइम पे सर्वाइव करने के लिए टाइप्स वगैरह चाहिए होते हैं। की मैट्रिक की बेसिकली पूरी टीम है पूरी, तो वो कैसे बेसिस पे वर्क करती है। रेवेन्यू स्ट्रीम, बेसिकली रेवेन्यू इनका मेनली कहाँ से आता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब कौन है, तो यहाँ पे लिखे सेल्फ फंडेड, मतलब इन्होंने खुद ही जो है सारे पैसे लगाए इसके अंदर। तो ये पूरी न्यूज थी, इसके अंदर अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा आपको पता ही चल रहा है कि इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉर्पोरेट ड्रेस कोड, इसके अंदर बेसिकली ये है कि ड्रेस कोड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर किस किस सोशल ट्रेंड के साथ कैसे कैसे चेंज हुए, यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइमलाइन के बेसिस पे और ये कुछ एक्सपर्ट से जो मतलब बातें करके बताया है यहाँ पर। इसके अंदर भी आप समझ सकते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है, ड्रेस कोड से में क्या ही कॉन्सेप्ट होगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड, इसके अंदर वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, जैसे मैं आपको बताया था, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट आपको भी नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया टेक्स चाइना टू डब्ल्यूटीओ, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्यूटिन्स पार्टी टू होल्ड कांग्रेस अमिड ओपन ओपिनियन लॉकडाउन, तो इसके अंदर ये भी आप समझ सकते हैं कोई न्यूज नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है। एप्पल डेली एडिटर सीईओ डिनाइड बेल इन एचके, तो ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इससे एप्पल से रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड न्यूज है थोड़ी सी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो एप्पल के डेली एडिटर हैं और सीईओ हैं, इन्होंने इनको बेल डिनाई कर दी गई है एचके के अंदर, एचके का मतलब है हांगकांग। तो ये चार्ज हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंदर कि बेसिकली इन्होंने कुछ जैसे एडिटोरियल हैं तो इन्होंने कुछ ऐसा एडिट करके प्रेजेंट कर दिया जो अपना नेशनल लॉ सिक्योरिटी से के रूल से वायलेट कर रहे हैं, तो ये हाईको हांगकांग के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको बेल भी नहीं मिल रही है, डिनाई कर दिया गया बेल को। ईरान इरेक्ट्स हार्ड लिंगर एज न्यूक्लियर टॉक्स एंटर क्रिटिकल फेज, तो इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है, ये ईरान से रिलेटेड पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है। तो ये पूरा ऑलमोस्ट कवर्ड है, इसके अंदर इंफीज रैंपिंग अप हायरिंग, तो ये कंपनी से रिलेटेड न्यूज है, इसके अंदर भी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, पर फिर मैंने आपको डिस्कस कर लिया क्योंकि आज के पेपर के अंदर कोई ज्यादा न्यूज है नहीं।
तो इनफीस के अंदर ये अपना रैंपिंग को हायरिंग को रैम्प करेगा, मतलब बढ़ाएगा अपनी हायरिंग को। तो इसके अंदर यही न्यूज़ है बेसिकली, उन्होंने बताया हुआ है द रेजिलेंस वी हैव डिस्प्लेड एंड द ब्रांड स्ट्रेंथ वी हैव अक्रूड क्लियरली शोज हाउ वेल प्लेस्ड वी आर टू थ्राइव। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने अपनी जो मतलब एक तरह से बढ़ाई की है, क्योंकि इन्फोसिस की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है ओवर द ईयर्स। तो इन्होंने यही बताया है कि अपनी जो हायरिंग को है वो और इंक्रीज करेंगे। गेमिफिकेशन एक्सप्लोजन, मैंने गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया, अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर भी गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही बताया हुआ है। संडे चैटर, ये बेसिकली संडे स्पेसिफिक न्यूज होती है, इसके अंदर पूरे एडिटोरियल है, मैं आपको 3-4 के बता देता हूँ। टेक इट ऑफ द टेबल, एंटी एंडोर्समेंट, अ स्मार्ट न्यू प्रोटेस्ट टूल। तो ये अजीत हजरा का एडिटोरियल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मशीन लर्निंग ओश्योर बट मशीन लविंग, तो ये कुलश्रा रानी का गुलाब का जो एडिटोरियल है। और सो हुज योर यूरो डिश, तो सौम्या भट्टाचार्य का जो एडिटोरियल है, ये अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिकली इसमें 4 आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टिक लगाए हुए हैं कि 4 एडिटोरियल ही हैं। और यहाँ पे मीम है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, और ये भी मीम है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे फैमिली मैन के कुछ, अगर आपने देखी हो तो अमेजन प्राइम के ऊपर एक सीरीज है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स बताए हुए हैं। और यहाँ पर भी मशीन लर्निंग से ये पूरा एडिटोरियल मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट पूरे बेस के अंदर नहीं है। टेक्टोनिक, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है वो है, मैं आपको शॉर्ट में बताया था, पर इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मीट द ऑल्टरनेटिव्स, इसके अंदर मीट के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करी कि कौन से जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे क्लियर मीट और श्लोक मीट, तो ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ये फाउंड कर रहे हैं कि मीट को कैसे हम सेल बेस्ड बनाएं, कि बेसिकली कुछ ऐसे सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, जो मीट को एक्सप्लोर मतलब वो हटा दें, बेसिकली मीट को ऑल्टरनेट कर दें। तो यहाँ पे पूरे पेज के अंदर यही है। तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट सीरीज बातें नहीं है। और आगे चलते हैं लीजर। लीजर आपको पता है कि नाम से पता चल रहा है यार, इसके अंदर कोई सोशल ट्रेंड से रिलेटेड न्यूज ज्यादा होती है। स्टैचूज, ये पहली न्यूज है स्टैचू के अंदर, ये नीरो का एक स्टैचू, नीरो आपको नहीं पता तो रोमन किंग है बहुत बड़े। फायर प्रूफिंग नीरो, ये पूरी न्यूज है। आर्म चेयर्स बिकम द न्यू हॉट सीट, तो इसके अंदर चेयर से रिलेटेड और न्यूज से रिलेटेड इसके अंदर क्या ही होगा। लीव एंड ऑन जेट प्लेन, तो जेट प्लेन के ऊपर फूड से रिलेटेड पूरी न्यूज है, इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 मूवीज विद व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अंदर 5 मूवीज से रिलेटेड बात की गई है कि उनके अंदर क्या थीम थी वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रेट गेम्स, आपको नाम से पता चल रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरी न्यूज है, इसके अंदर भी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये पूरी मैं आपको बता दिए। और ये इसके अंदर कल मैंने आपको नहीं पता है तो मिल्खा सिंह की कल डेथ हो गई, तो ये काफी थोड़ी डिजास्टर सी न्यूज थी। और ये ऑलमोस्ट हमारा कवर्ड है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी जैसे स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई स्टॉक वगैरह ट्रेडिंग करनी है, जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैं कई बार बताता भी हूँ कि आपको जैसे इस स्टॉक के अंदर ये बढ़ सकता है, घट सकता है, एक्सेट्रा। तो उसके अंदर एक ऐप है स्टॉक ट्रेनर, आपको बड़े आराम से प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्री ट्रेडिंग ऐप है, इसके अंदर आप लॉगिन वगैरह करें और इसके अंदर आप यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन मैं अभी के लिए कर लेता हूँ और कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। और अब इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऐप है। तो इसके अंदर आप क्या है कि कुछ भी जैसे आपको स्टॉक कोई परचेज करना है तो आप यहाँ पे फाइंड स्टॉक्स करें, यहाँ पे सर्च करें, आराम से आपको मिल जाएगा। हर स्टॉक इसके अंदर है, पूरे जो मार्केट में जैसे चलता है वैसे ही चलता है सब कुछ, शॉर्ट सेलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप चाहें तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और इसके अंदर आपको 15,000 यहाँ पे मिल लिखे हैं, ये चाइनीज के अंदर है। बेसिकली आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है, उससे आप फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं ट्रेडिंग वगैरह, कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाह रहे और आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आपकी काफी बेस्ट ऐप है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूंगा। और कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, आपको पता ही मेरा चैनल 150 सब्सक्राइबर है सिर्फ, तो कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं है। और इसके अंदर हमारा जो न्यूज़पेपर है वो पूरा कवर्ड है, एंड जो मैं आपको इसके पीडीएफ है वो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसके अंदर कुछ डिस्कशन वगैरह आपको करना है तो वो भी हो सकता है और होता रहता है काफी। जो उसके अंदर 50 मेंबर्स के करीब हो चुके हैं। और अगर आप चाहें तो पीडीएफ एक प्लेस पे अगर आपको चाहिए सारी की सारी 24 मई से, तो आपको सारी एक प्लेस पे मिल जाएंगी। तो एक और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारी पूरी जो सीरीज है उसको 1 मंथ हो चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच यार फॉर सपोर्टिंग अस एंड फॉर लाइकिंग अस, सब्सक्राइबिंग अस, सब कुछ यार। एंड दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।